स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भगवान श्री विष्णु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहते हैं, सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थोऽवगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतं मत्कथाप्रीतमनं सम्नाम अहं त्यक्ष्यामि अनंतरम। अर्थात मनुष्य के लिए भागवत जिस प्रकार से पवित्रता प्रदायक है, समस्त आश्रमों के लिए आश्रय रूपी है, उसी प्रकार वह समस्त तीर्थों में स्नान करने से भी बढ़कर पुण्य देने वाला ग्रंथ है। हे चतुरानन, जहाँ जहाँ भागवत ग्रंथ है, मैं वहाँ वहाँ उसी तरह जाता हूँ जैसे अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य के कारण गौ उसके पास जाती है। जो मेरी कथा करवाते हैं, मेरी कथा को सुनने में तत्पर रहते हैं तथा जिनका मन मेरी कथा सुनकर प्रसन्न होता है, मैं ऐसे मनुष्यों का कभी भी त्याग नहीं करता। हरे कृष्णा। मैं हिरण्मयी रोहिणी आज आपसे श्रीमद् भागवतम के विषय में कुछ रोचक तथ्य साझा करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं, गर्ग संहिता में नारद मुनि राजा बहुलाश्व से कहते हैं, पुराणं न श्रुतं यस्तु श्रीमद्भागवतं क्वचित् तेषां वृथा जन्म गतं नराणां भूमिवासिनां। अर्थात जो लोग कभी भी श्रीमद् भागवतम की कथा नहीं सुनते, उन पृथ्वी निवासियों का जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको श्रीमद् भागवतम का महात्म्य सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। इस विषय में स्कंद पुराण में एक सुंदर कथा भी आती है। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव से कहते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण ने जब दृष्टिपात किया तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 देव प्रकट हुए। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने उन तीनों को अपने अपने गुण के अनुसार सृष्टि के सृजन, पालन और संहार की जिम्मेदारी सौंपी। उस समय ब्रह्मा जी, जो कि श्री नारायण के नाभि कमल से निकले थे, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप आदि पुरुष और सर्वात्मा हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। कृपया आप मुझ पर ऐसी दया करें कि जिससे मेरे हृदय में सदैव आपकी स्मृति बनी रहे। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की ऐसी भक्ति देखी तो उन्होंने उस समय ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान किया और साथ में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को यह आदेश भी दिया कि आप सदैव श्रीमद् भागवत पुराण की सेवा में संलग्न रहें। और बस तब से ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण प्राप्ति की कामना से अहर्निश भागवत सेवा करनी प्रारंभ की है। इसी के फलस्वरूप उन्होंने मात्र 7 दिन में संपूर्ण सृष्टि की रचना भी कर दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक मैं श्रीमद् भागवतम का इतना महिमा मंडन क्यों कर रही हूँ, है ना? तो इसके पीछे एक विशेष कारण है और वो है आज का दिन, यानी भाद्रपद मास की पूर्णिमा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, प्रौष्टपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। अर्थात जो भी व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम को सुवर्ण आसन पर स्थापित करके इसका दान देता है तो उसे सर्वोच्च परम आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। जी हाँ, तो आज का ये विशेष दिन है श्रीमद् भागवतम का दान देने का। यदि आप इस महापुराण को अपने घर में लाना चाहते हैं या फिर अपने मित्रों या संबंधियों को भेंट देना चाहते हैं तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रतीक्षा किस बात की, अभी जाइए अपने नज़दीक के किसी भी इस्कॉन मंदिर में और आमंत्रित कीजिए श्रीमद् भागवतम को अपने घर में।
और हाँ, यदि आप ये नहीं कर सकते लेकिन भाद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में या श्रीमद् भागवतम के लिए दान देना चाहते हैं तो अभी जाइए हमारी वेबसाइट gitadan.in पर। वहाँ जाकर आप भाद्र पूर्णिमा के आज के पवित्र अवसर पर श्रीमद् भागवतम के वितरण और प्रचार हेतु दान दे सकते हैं। हरे कृष्णा।